हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम लोग 2 चैप्टर करने वाले हैं, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, दोनों हम लोग साथ में करने वाले हैं। तो आप लोग जिनके पास बुक है जल्दी से बुक खोलकर और सामने बुक रख कर बैठिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे फर्स्ट ये जो आपके सामने स्लाइड हो रहा है, शो हो रहा है, ये जो है आपको हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका टाइटल आप देख सकते हो, लिखा हुआ है भाषा और व्याकरण। ये भाषा क्या होता है? देखिए, जो भी हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने विचारों को हम लोगों को व्यक्त करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको भूख लगता है तो आप मम्मी से बोलते हो खाना देने के लिए, आपको भूख लगा हुआ है। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है क्लास में, आप अपने टीचर से बोलते हो कि टीचर समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। आपको अपने दोस्त के साथ खेलने का मन करता है, दोस्त को बोलते हो कि भाई चलो खेलते हैं। तो आप क्या करते हो, अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हो ना, जो भी आपका इच्छा होता है उसको दूसरों के सामने रखते हो। तो ये भाषा वही साधन है जो आपको अपने विचारों को प्रकट करने में मदद करता है, ठीक है। इसको प्रकट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। या तो आप किसी को बोल कर बोल सकते हो, मुंह से बोल कर भी कह सकते हो किसी कोई बात अपनी, या फिर जो है आप लिख कर भी कह सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी को संकेत से भी समझा सकते हो, यानी कि इशारों में भी बता सकते हो। तो इसी बेसिस पर जो है भाषा को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हम लोग का मौखिक भाषा, यानी कि भाषा को बोलकर जो व्यक्त करने का तरीका होता है वो होता है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा होता है जब हम लोग भाषा को लिख कर प्रकट करते हैं, ठीक है। संसार में बहुत सारी ऐसी भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा को आपको अगर खोजने चलेगा तो कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि आपको मिल जाएंगी पूरी दुनिया में। हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, आपको फ्रेंच, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं। लेकिन हम लोग को मूल रूप से, जो हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, तो भारतवर्ष की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी। अब नेक्स्ट है हम लोग का लिपि। तो लिपि जो होता है वो आपको भाषा को लिखने के चिन्ह को कहते हैं। हर एक भाषा का अपना खुद का लिपि होता है। जैसे कि हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इंग्लिश को हम लोग रोमन लिपि में लिखते हैं, उर्दू को हम लोग फारसी लिपि में लिखते हैं, पंजाबी को हम लोग गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। तो लिपि जो होता है वो भाषा को लिखने का चिन्ह होता है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा व्याकरण है। देखिए, व्याकरण जो होता है वो हमें भाषा के शुद्ध रूप को बोलना, लिखना या फिर पढ़ना सिखाता है। वही होता है हम लोग का व्याकरण। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि राम आम खाता है, ठीक, ये शुद्ध रूप हो गया। वही अगर कोई बोले कि आम राम है खाता, ठीक, आम राम है खाता, तो इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो सही तरीके से जो भाषा को लिखने का या समझने का तरीका है उसका ज्ञान करवाने वाले हम लोग तत्व को आपको व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण हम लोग को भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या फिर लिखना सिखाता है। इसके अलावा आपको वर्ण, शब्द और वाक्य दिया हुआ है। देखिए, इन तीनों को आप लोग समझ लीजिए। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो आप लोग, अगर हम आप लोग को आसान भाषा में समझाएं तो क ख ग घ आप लोग पढ़े हो ना, क ख ग घ या अ आ इ ई, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। यानी कि ये जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनके हम लोग खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब इन्हीं के मिलने से जो आपको बनता है, जैसे कि क म ल, तीन ठो हम लोग छोटा छोटा अक्षर को मिला दिए तो क्या बन गया? कमल बन गया, एक शब्द बन गया। तो वर्णों के मिलने से क्या बनता है? शब्द बनता है। और वही शब्द बहुत सारा मिल गया, जैसे कि मान लीजिए लिख दिए हम कमल जल में खिलता है। तो अलग अलग बहुत सारे शब्दों को हम जोड़ दिए एक साथ, तो क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। यानी कि शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। आप लोग बुक भर लीजिए जिनके पास बुक है। भाषा के दो रूप हैं, कौन कौन? मौखिक और लिखित। तो इसमें आप भर लीजिए मौखिक और लिखित। दूसरा दिया हमारी राष्ट्रभाषा, तो हिंदी भर लीजिए दूसरे वाले में। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। किसी भी भाषा के मूल आधार क्या होते हैं? किसी भी भाषा के मूल आधार। देखिए, यहाँ पर जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे लोग, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, किसी भी भाषा के मूल आधार कौन कौन से यहाँ पर दिया हुआ है ना, अक्षर या फिर वर्ण, शब्द और वाक्य। तो आप क्या भरिएगा यहाँ पर? यहाँ पर भाषा के मूल आधार में वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है। चलिए, अब आप जो है सही गलत भर लीजिए। हम अपने मन के विचारों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं, सही है। संसार में केवल एक ही भाषा बोली जाती है, बिल्कुल गलत है ये। अंग्रेजी भाषा रोमन में लिपि में लिखी जाती है, ये
नहीं, हिंदी भाषा दिया हुआ है, ये गलत है, अंग्रेजी भाषा लिखा जाता है। तीसरा वाला में गलत मारिएगा। चौथा दिया हुआ है भारत की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं, सही है ये। व्याकरण से भाषा शुद्ध बनती है, ये भी सही है। तो इस एक्सरसाइज को आप लोगों को कॉपी में उतारना है और करना है। अब यहाँ पे आपको हिंदी ग्रामर खत्म हो गया, अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पे आते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपको पहला चैप्टर है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अभी अभी हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में पढ़ा कि जो हम लोग का शब्दों का सार्थक समूह होता है उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या अलग होगा, वही चीज़ है, बिल्कुल सेम टू सेम। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस आर इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि आपको वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का ऐसा समूह जिससे कि आपको प्रॉपर मीनिंग निकलता हो, एक आपको सही सही मीनिंग निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन आप लोग को वही हो जाएगा बिल्कुल जो आप हिंदी ग्रामर में अभी भी पढ़ के आए हो। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि राम इज़ द बॉय, तो इसका मीनिंग निकल रहा है ना कि राम एक लड़का है। तो राम एक लड़का है, ये मीनिंग निकल रहा है। वही अगर हम बोले राम स्कूल गो, तो राम स्कूल गो, इसका तो कोई खास मीनिंग, कोई अच्छा मीनिंग निकल नहीं पा रहा है। तो जो मीनिंग नहीं निकले उसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते हैं। सेंटेंस सिर्फ उन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है जिसका प्रॉपर मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो सेंटेंस को जो है हम लोग आपको डेफिनेशन देख लिए। सेंटेंस में जो है देख लेते हैं सेंटेंस को लिखने का तरीका क्या होता है। सेंटेंस को जब भी आप शुरू करिए तो उसका पहला अक्षर जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। इसके अलावा जो है सेंटेंस को लिखने का एक निश्चित तरीका होता है, ऐसे नहीं कि इधर का उधर कुछ भी लिख दिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल बताया ना कि राम स्कूल गो, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। सेंटेंस को लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। राम गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये आपको और डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा आगे के क्लासेस में। इसके अलावा जो है सेंटेंस को सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो है एक आपको कर्ता का और एक वर्ब का यानी क्रिया का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो है वो इन दोनों के बिना अधूरा होता है। ये दोनों के बारे में भी जो है आपको डीपली पढ़ने को मिलेगा आगे के चैप्टर्स में। और सेंटेंस में जो है आपको फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत कंसीडर किया जा सकता है। अब आता है हम लोग का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो है हम लोग दो मुख्य पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है हम लोग का सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो कि काम करता है, मेन काम करता है सेंटेंस में। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि राम रीड्स, तो राम रीड्स अगर बोल रहे हैं तो राम क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो मुख्य जो काम करने वाला है वो कौन है, राम। तो जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक। और उसके बारे में जो भी बोला जाता है वो होता है प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट अगर डेफिनेशन पे जाइएगा तो सब्जेक्ट जो होता है आपको द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन विच अबाउट विच समथिंग इज सेड। यानी जिसके बारे में कुछ बोला जाता है वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जो चीज़ बोला जाता है वो होता है प्रेडिकेट। अगर हिंदी में समझना चाहिए तो जैसे अगर हम बोलें कि राम एक लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, राम के बारे में बात हो रहा है। तो जिसके बारे में बात हो रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, ठीक। और बोला क्या जा रहा है राम के बारे में कि वो एक लड़का है, तो एक लड़का है वो क्या हो गया, आपको प्रेडिकेट हो गया। यानी जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट, और जो बोला जाए उसके बारे में वो हो जाता है हम लोग का प्रेडिकेट। ये ध्यान रखना है। अब आता है हम लोग का काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बुक में अभी 4 ही दिए हुए हैं, तो फिलहाल आप 4 ही देखिएगा। पाँचों मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी, उसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। ये जो हम लोग होता है, हम लोग को कोई भी स्टेटमेंट जो होता है ना, जैसे कि वह एक लड़का है, मैं एक शिक्षक हूँ, राम एक इंजीनियर है। कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट पास करना है, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टेटमेंट को व्यक्त करने वाले सेंटेंस को हम लोग आपको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो प्रश्न को आपको व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिससे आपको प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे जो है हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनका पहचान ये होता है ना कि ये हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि अगर हम बोले सिट डाउन, गो देयर, कम हेयर, ठीक है, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके अलावा आता है हम लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये विस्मय को प्रकट करते हैं। मतलब अचानक से जो आपके अंदर कोई फीलिंग आती है, जैसे कि आपको चोट लगती है तो बोलते हैं ना ओह चोट लग गया, या फिर खुशी होता है तो बोलते हैं कि यस, हम लोग को बहुत ज़्यादा ये खुशी अंदर से महसूस होता है कि हाँ हम लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। या फिर टीचर को आप बहुत अच्छा कुछ सुना देते हो तो टीचर बोलता है कि हाँ
हाँ शाबाश, वेरी गुड, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपको अकस्मात ही हृदय से निकलते हैं उनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार का सेंटेंस होता है जो अभी फिलहाल मेंशन नहीं है आपके बुक में, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसमें जो है हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को श्राप वगैरह दिया जाता है ना, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे बोलते नहीं है लोग कि भगवान करे कि वो 100 साल तक जिए, भगवान करे कि उसका पैर टूट जाए। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू फॉल फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये ऑपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। हम लोग इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ा। एक्सरसाइज में देखिए आपको दिए हुए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने के लिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट, और जिसके बाद जो भी बात किया जाए वो हो गया हम लोग का प्रेडिकेट। तो हम सिर्फ बोलेंगे, लेकिन आप लोग को खुद से इसको फिल करना है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको खुद से करिए। देखिए माई काउ इज़ वाइट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा माई काउ और प्रेडिकेट हो जाएगा इज वाइट। जो भी बच जाए वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे कि द गर्ल्स वेयर नॉट टॉल, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द गर्ल्स और बाकी सारा का सारा प्रेडिकेट वी आर नॉट टॉल। वी आर रिच, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी और प्रेडिकेट बाकी सारा यानी कि आर रिच। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो द चेयर हो जाएगा सब्जेक्ट और बाकी सारा का सारा प्रेडिकेट में डाल दीजिए। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा आई और बाकी सारा का सारा डाल दीजिए आप प्रेडिकेट में। द बुक इज इन द बैग, तो इसमें द बुक हो जाएगा सब्जेक्ट और बाकी जितना बच गया सबका सब प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको जो है सूटेबल यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको भरना है। डैश साइंस एट नाइट, द मून भर लीजिए फर्स्ट वाला में। इसके अलावा दिया हुआ है डैश इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, इसमें द डॉक्टर भर लीजिए। डैश इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स, इसमें द एरोप्लेन भर लीजिए। डैश नेवर टेल्स ए लाई, आई भर लीजिए। नहीं, यहाँ पर टेल्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे सी भरिए। 4 वाला में आप SHE भरिए। 5 में दिया हुआ है डैश नेवर हेल्प्स द पुअर, तो यहाँ पर जो है आप ही भर लीजिए। चलिए देन अब जो है आपको रीअरेंज करना है इसमें वर्ड्स को और उसके बाद भरना है। रेखा दिया हुआ है सिर्फ, तो यहाँ पे आप भरिए इज रीडिंग हर बुक। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ना, इसको इधर उधर करके भरना है, ठीक है, लाइन से मत नहीं भर लीजिएगा। तो पहले लिखिएगा इसमें इज रीडिंग हर बुक, ठीक है, रेखा इज रीडिंग हर बुक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन आप क्या लिखिएगा, द चिल्ड्रेन, उसके बाद आप भरिएगा उसमें आर ईटिंग बनानास, आर ईटिंग बनानास। वर्ड यही रखना है, केवल इधर उधर आपको जंबल करके भरना है। द गर्ल्स, तो गर्ल्स का बाद भरिएगा आर डांसिंग इन द हॉल, आर डांसिंग इन द हॉल। द पिकॉक, पिकॉक डांसेस इन द रेनी सीजन, डांसेस इन द रेनी सीजन भरिए। द फ्रॉग्स, फ्रॉग्स आर जंपिंग इन द पॉन्ड, आर जंपिंग इन द पॉन्ड। वर्ड ये रखना है, केवल इधर से उधर इसको जंप करवा के आपको भरना है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये किस तरीके का काइंड ऑफ सेंटेंस है वो आपको बताना है। जैसे दिया हुआ है डिड यू सी ए लायन इन द जू, डिड यू सी ए लायन इन द जू, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके आगे आप भर लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माई फादर गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ये है असर्टिव सेंटेंस। डोंट डिस्टर्ब मी, ये है इम्परेटिव सेंटेंस। ब्रेवो यू हैव वॉन द रेस, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनका वर्ड्स आप इधर से देख के भर सकते हो जिनको वर्ड में प्रॉब्लम होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस का वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वर्ड, असर्टिव सेंटेंस का वर्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए कहाँ तक बताए थे आपको, 5 नंबर पे आते हैं। टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, ये भी है आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस। 6 नंबर में दिया हुआ है मिसेस गुप्ता इज आवर इंग्लिश टीचर, ये है असर्टिव सेंटेंस। वी गो टू स्कूल बाय बस, ये भी है असर्टिव सेंटेंस। 8 नंबर दिया हुआ है व्हेन डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। डोंट बोर्ड द मूविंग बस, ये है हम लोगों का इम्परेटिव सेंटेंस। तो इतना आप लोग को होमवर्क में करना है, इसका एक्सरसाइज इंग्लिश ग्रामर का और हिंदी ग्रामर का, दोनों का एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है। यही आपका आज का होमवर्क है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। होमवर्क सब किसी को करना है और बिल्कुल सीरियसली करना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।